हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में। चलते हैं वीएस कोड में। फॉर ईच लूप के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पीएचपी में जो लूप होते हैं वो चार तरह के होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप। तो हम लोगों ने पहले डू व्हाइल, फॉर और व्हाइल लूप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो आप लोग जाइए चैनल पे चेकआउट कीजिए। ये मेरा चैनल है। इसमें यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है आपका, पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो इसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल के लिए और नेस्टेड फॉर लूप, ये जितने भी लूप से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, बेसिक लूप्स का कि कितने टाइप के लूप्स होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ये सब सारा मैंने डिस्कस किया हुआ और सारा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ। तो जाइए आप लोग चेकआउट कीजिए। और आप अच्छे से जो है इसको फॉर ईच लूप से पढ़ने पढ़ने से पहले आप लोग ये वाला वीडियो आप लोग देखिए और समझिए कि ये कैसे वर्क करता है, डू व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ये सब सारा आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप जो है मेनली एरे के लिए यूज़ किया जाता है। एरे एरे के लिए जो है फॉर ईच लूप जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसका जो है सिंटैक्स जो होता है हम लोग एक मल्टी लाइन कमेंट पहले कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको, ठीक है। सिंटैक्स जो है इसका क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका फॉर ईच और ब्रैकेट के अंदर में डॉलर एरे, जो भी आपका एरे होता है, और एज करके आपका जो है डॉलर वैल्यू होगा। और ये इसके अंदर में हम लोग, हमको हमारा वैल्यू जो है अगर आप वो करेंगे, प्रिंट आर करेंगे डॉलर वैल्यू को, तो आपका जो है वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी ये किसके लिए हो गया, जैसे नॉर्मल एक अगर आपके पास एरे है, सपोज कीजिए ये एरे है आपके पास। ठीक है, मतलब इंडेक्स एरे, एरे वैसे तीन तरह का होता है। इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये जो आपका इंडेक्स एरे होता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू वैल्यू होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं तीन नाम ले लेता हूँ, मैरी, हैरी और जैक। ठीक है, तो इस टाइप वाले केस के लिए ये चीज हम लोग लूप, ये जो है आपका इंडेक्स एरे हो गया। और एसोसिएटिव ये आपका हो गया क्या, इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स एरे हो गया। तो इस टाइप के लिए हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारा एसोसिएटिव एरे रहेगा, जैसे इसको मैं वो कर देता हूँ, तो एसोसिएटिव एरे में क्या हो जाता है, एसोसिएटिव एरे में हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने वो बनाया हुआ है, एक एरे लिया हुआ है। तो एरे जो है वो इस टाइप से है कि जो है सिटी बता रहा है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका दिल्ली। मैरी जो है, मैरी का सिटी क्या है, दिल्ली है। और इसका क्या है, अ, इसका हो गया आपका मुंबई। ठीक है, और जैक का हो गया, सपोज कीजिए ये हो गया आपका नोएडा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ना फॉर ईच हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, डॉलर की,
कि वैसे पहले भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें तो हमें इंडेक्स जो है ऑलरेडी वो पता होता है कि ये मैरी 0 पे होगा, हैरी 1 पे होगा, ये 2 पे होगा। बट इसमें नहीं पता है ना कि इसका ये क्या हो गया, ये एरे का क्या हो गया, ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ऐसे होता है। तो इस केस में अगर हम लोग करना चाहते हैं की और वैल्यू, तो इस टाइप से हम लोग को चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से इसको जो है पहले समझते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर समझना है तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो अभी देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आर का यूज़ करते हैं। एरे वेरिएबल नेम है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका हो गया 0 पे मैरी और 1 पे हैरी और 2 पे। तो मैंने आपको बताया था एरे जो होता है वो 0 इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 ऐसे करके होता है। ये इसका की हो गया 0, ये हो गया इसका वैल्यू, 1 हो गया या फिर यहाँ पे की, और 2 हो गया वैल्यू, फिर यहाँ पे 2 हो गया की और जैक हो गया वैल्यू। तो इस टाइप से है। तो इसको इसके वैल्यू को अगर हम लोग को इसके वैल्यू के साथ अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, ARY है, ARY, और डॉलर वैल्यूज कर दिया। तो अब क्या होगा, 1 बाय 1 करके ये जो है ना सारा वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं BR का। तो हम लोग BR यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे मैरी हैरी और जैक, ये इसमें जो है ना ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई चीज़ ऐड करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, जो भी करना है आप जो है वो चीज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आप टेबल में ही वैल्यू को प्रिंट करते हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे ये है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में मान लो आप यहाँ पे नेम लिखते हो, मैरी के ऊपर में जैसे ऐसे होता है ना टेबल में। टेबल में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटाते हैं। जैसे टेबल में होता है ना, जैसे डाटाबेस से आप वैल्यू गेट करते हो, नेम और इसके बाद सिटी, सिटी। तो नेम में क्या हो गया, मैरी और हैरी और जैक। तो इस टाइप से दिखाते हैं। तो हम लोग इस टाइप के लिए भी सिटी में हो गया, जो भी है, कुछ मैं अभी डमी डाल दे रहा हूँ, पटना, मुंबई, मुंबई और पुणे, ठीक है। ये आ गया। तो इसके लिए भी जो हम लोग क्या करते हैं, इसी एरे का ही यूज़ करेंगे। अगर डाटाबेस से कोई वैल्यू लेते हैं तो टेबल में ऐसे ही हम लोग दिखाने के लिए इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरे का केस में हो गया। तो ये इसको हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स एरे वाले केस में कैसे होता है। अब अगर हमारे पास इस टाइप का एरे है, एसोसिएटिव एरे, तो उसमें जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस वाले केस में डॉलर की और वैल्यू के पेयर में हम लोग इसको, डॉलर की और वैल्यू के पेयर में हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू का मतलब हो गया दिल्ली, मुंबई और नोएडा प्रिंट होगा। अगर हमको की करना है, की लेना है, तो अभी इसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कर दिया इको और ये कर दिया मैं की हो गया आपका ये, ठीक है। और और क्या कर दिया मैंने, कनकेट कर दिया मैं वैल्यू को, वैल्यू डॉलर वैल्यू, ठीक है। इको का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे जो है की में मिल जाएगा हर बार जो है। अभी यहाँ पे हम एक वो भी डाल देते हैं, BR भी डाल देते हैं, ताकि सारा वैल्यू जो है एक एक बार करके ऐसे करके आए, न्यू लाइन में करके आए। तो अभी देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे की हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, की हो गया आपका ये, और वैल्यू हो गया आपका ये। तो देखिए क्या हो गया, की में आ गया आपका दिल्ली, की है ना आपका,
नहीं, यहाँ पे की लिखना पड़ेगा ना, की के लिए, इसलिए वो डाटा गलत आ रहा था यहाँ पे। देखिए की में आ गया क्या आपका, मैरी, हैरी और जैक आ गया की में, और वैल्यू में आ गया दिल्ली, मुंबई और नोएडा। तो इस टाइप से अगर एसोसिएटिव एरे रहेगा तो उस टाइप से हम लोग की और वैल्यू पेयर को वो करने के लिए हम लोग, और यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग करेंगे की वैल्यू, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ भी कर देते हैं, जैसे की वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे की वैल्यू, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, मतलब कि 0 1 2 ऐसे करके आता है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 और वैल्यू मेरी है रिजेक्ट 11, तो ये दोनों में वर्क करेगा। बट एसोसिएटिव एरे में लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, अगर न्यूमेरिक रहता है तो लोग डायरेक्ट ऐसे ही डॉलर एरे एज वैल्यू ऐसे करके लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें की तो आपको पता ही होता। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि की वैल्यू के तरह जो है हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो जो है ब्रेक स्टेटमेंट भी होता है इसमें। तो जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते थे कि जैसे हम लोग यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि इफ डॉलर, कोई सा वैल्यू पे आप डाल सकते हो, इफ वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, हैरी, हैरी होगा, तो क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब अगर हैरी मिलेगा, जहां पे भी हैरी मिला, मतलब लूप जो है ना एक बार चला, जैसे ये 3 वैल्यू, तो लूप 3 बार चलेगा। पहले मैरी प्रिंट करेगा, फिर हैरी, फिर जैक, तो मैरी पे आया तो मैरी पे ये कंडीशन नहीं है कि डॉलर वैल्यू इक्वल टू हैरी हैरी, तो ये तो मैरी में नहीं फुलफिल हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, तो चलेगा। बट जैसे ही हैरी पे आएगा तो क्या कर रहा है, ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या, अब उसके बाद वो फॉर ईच लूप चलेगा ही नहीं, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद खत्म कहानी इसकी। तो ये देखिए एक ही प्रिंट हुआ, अगर हम यहाँ पे जैक कर देंगे तो लूप क्या होगा, 2 बार चलेगा, और जैक पे जैसे आएगा तो वो कहानी खत्म उसकी। देखिए जैसे मैरी हुआ और हैरी हुआ, और जैक पे वो, अब उस जैक पे ब्रेक हो गया, वो चलेगा ही नहीं ब्रेक पे। अब मैं पहले भी व्हाइल और डू व्हाइल लूप में भी हम लोग जो है आपको इसी टाइप से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि ब्रेक का भी यूज़ कैसे करते हैं। अब इसमें हम लोग कंटिन्यू का भी यूज़ कर लेते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग कैसे करते हैं, कंटिन्यू में भी वही होता है कंडीशन, कि अगर कंटिन्यू में क्या होता है कि अगर जैक मिलेगा तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बट वो नेक्स्ट वाले में जाएगा। तो अभी क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हैरी, हम हैरी का कंडीशन डाल देते हैं, तो क्या करेंगे, अभी जो वो प्रिंट करेगा, मैरी प्रिंट किया, हैरी पे आया, तो हैरी पे आके कुछ प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू करेगा, मतलब वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, जैसे जैक पे आ जाएगा, फिर जैक पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, हैरी नहीं है तो वो जैक प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोग रन करेंगे तो इसमें मैक और जैक का आएगा, हैरी का नहीं आएगा, क्योंकि जे हैरी वाले पे कंटिन्यू हम लोग जो है कंडीशन डाले हुए हैं। देखिए ये आ गया ना, मैरी और जैक, मतलब 0 और 2 आया, 1 का नहीं आया। तो इस टाइप से आप जो है ना की पे भी वैल्यू कर सकते हैं, मतलब जैसे कंडीशन लिखना हो, सिर्फ वैल्यू पे नहीं होगा, की पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 रहेगा, ठीक है, तो 1 रहेगा, तो 1 पे हम, तो 1 पे किसका है, 1 पे है हैरी, 0 पे मैरी, 1 पे हैरी और 2 पे जैक है। तो अभी अगर यहाँ पे करना चाहेंगे तो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा कोई वैल्यू। अभी अगर हम 0 कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, 0 का वाला वैल्यू मेरी प्रिंट नहीं होगा, हैरी और जैक जो है वो दोनों प्रिंट हो जाएगा। ये आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पहले भी समझ में आ गया होगा, तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या कहते हैं, व्हाइल लूप में मैंने शायद, हाँ व्हाइल लूप में भी मैंने बताया था, जैसे व्हाइल लूप में मैं डाला था ब्रैकेट, यहाँ पे डाला हुआ था, यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ था, इंड व्हाइल को हटा के, इंड व्हाइल को हटा के यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ था, तो ये भी वर्क करता है, और ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है। तो उसी तरह जो है इसमें फॉर ईच में भी होता है, फॉर ईच में हम लोग चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे ये डाल देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंड फॉर ईच, इंड फॉर ईच, ठीक है।
क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंड फॉर ईच और सेमी कॉलन हम लोग लगा देंगे, और ये वर्क जो है ये परफेक्टली वर्क करेगा। देखिए कर रहा है वर्क। अगर हम इस कंडीशन को हटा देते हैं तो हमारा सारा वैल्यू प्रिंट होगा, सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो फॉर ईच को भी हम लोग दो तरह से हम लोग जो है इसको अल्टर मतलब सिंटैक्स दो तरह से हो गया। एक तो आप चाहे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दो, मतलब ये हटा दो, यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगा, या फिर ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक फॉर ईच से रिलेटेड मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। बट अभी भी अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस डू वाइल फॉर और फॉर लूप वाइल लूप के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग चेकआउट कीजिए, वहाँ पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग उसको वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।